वेलकम टू अपेक्स क्लासेस टू ए डिजिटल प्लेटफॉर्म। माई सेल्फ युवराज मकवाना, योर साइंस एजुकेटर। आज हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर जो 7th है, उसमें हमने पार्ट 6 के बारे में पढ़ने वाले हैं। पार्ट 6 में अपन पढ़ने वाले हैं तत्वों की आवर्तितता के बारे में। तत्वों की जो आवर्तितता थी उसमें हम पढ़ेंगे आगे वाले। नेक्स्ट हमने पढ़ा था परमाणु की त्रिज्या के बारे में, क्या होता है, आयनिक त्रिज्या क्या होता है, उसके बारे में स्टडी की थी। जो साथी ऑनलाइन नहीं है, बिल्कुल आप सभी को नमस्कार, आप ऑनलाइन आए बिल्कुल। और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बहुत आप अच्छे से रिप्लाई करते हैं, बहुत खुशी होती है दोस्तों। तो बिल्कुल आप ऐसे ही रिप्लाई करते रहें। नेक्स्ट जो आज अपन बात करने वाले बहुत ही शानदार टॉपिक लेके आए हैं हम आपके साथ में, आयनन एंथैल्पी क्या होती है। इनमें से कहीं न कहीं क्वेश्चन आता है। कल वाला क्वेश्चन हमने पढ़ा था परमाणु के आकार के बारे में, हमने पढ़ा था उदासीन परमाणु का आकार हमेशा ही धनायन से क्या होता है, बड़ा होता है, और ऋणायन का आकार उदासीन परमाणु से हमेशा ही क्या होता है, ऋणायन का आकार बड़ा होता है। उदासीन परमाणु से ऋणायन का आकार तो बड़ा होता है, लेकिन धनायन का आकार क्या होता है, छोटा। तो हमने उसके एग्जाम्पल लिए थे, एक तो सोडियम का एग्जाम्पल लिया, एक क्लोरीन का लिया था। बिल्कुल सभी को नमस्कार। तो ये सब हमने बातें की थी उसमें कि क्या होता है, आकार कैसे बड़ा और कैसे छोटा होता है, उन सब के बारे में हमने चर्चा की थी। आज जो हम बात करने वाले हैं, आयनन एंथैल्पी किसे कहते हैं, क्या कहेंगे, बात किससे करेंगे आज अपन, आयनन एंथैल्पी किसे कहते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो आयनन एंथैल्पी अपन किसको कहेंगे, अपन यूं कहेंगे कि अगर किसी गैसीय अवस्था का कोई तत्व है जो गैसीय अवस्था में है, उसके किसी एक परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दी गई ऊर्जा क्या कहलाएगी, आयनन एंथैल्पी कहलाएगी। तो अपन कहेंगे कि गैसीय अवस्था में किसी तत्व के एक परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दी जाने वाली आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाएगी, आयनन एंथैल्पी कहलाती है। बहुत ही सरल है, इसको आप बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए और बिल्कुल आप एग्जाम में करके आएंगे। 100% आप 100% पढ़ के जाएं और अच्छे से पढ़ें बिल्कुल। तो अपन कहेंगे कि गैसीय अवस्था में, इसकी बात कर रहे हैं किसकी, आयनन एंथैल्पी की बात कर रहे हैं। आयनन एंथैल्पी क्या होता है, तो अपन कहेंगे किसी गैसीय अवस्था, जो गैसीय अवस्था में हो, किसी गैसीय अवस्था के एक तत्व के एक परमाणु, किसी गैसीय अवस्था के तत्व लिख दो, या एक तत्व के एक परमाणु में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दी जाने वाली आवश्यक ऊर्जा को क्या कहते हैं, आयनन एंथैल्पी कहते हैं। आयनन एंथैल्पी कहते हैं। तो बिल्कुल ये आयनन एंथैल्पी की परिभाषा आपको याद रखनी है। कोई गैसीय अवस्था में एक तत्व है, उसके एक परमाणु में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दी गई आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाती है, आयनन एंथैल्पी कहलाती है। और इसका जो मान है वो भी अपन बात करेंगे। उससे पहले देखो क्या है, माना कि गैसीय अवस्था का ये कोई उदासीन परमाणु की बात करेंगे। गैसीय अवस्था में किसी एक तत्व के एक परमाणु, और एक परमाणु भी कैसा, उदासीन परमाणु यहाँ पे है, उदासीन परमाणु में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दी गई क्या कहलाएगी, तो यहाँ पे कहेंगे उदासीन परमाणु। क्या कहेंगे, उदासीन परमाणु में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दी जाने वाली आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाएगी, आयनन एंथैल्पी कहलाती है। बिल्कुल देखो, एक समीकरण में मैं आपको याद करा देता हूं, आयनन एंथैल्पी किसे कहेंगे, तो अपन यूं कहेंगे कि क्या होगा, एक उदासीन परमाणु, क्या कहेंगे, उदासीन परमाणु। तो अपन ने लिखा यहाँ पे, ये लिख दिया मैंने आपके सामने, उदासीन परमाणु। क्या लिखा, उदासीन परमाणु। ये उदासीन परमाणु है, परमाणु, और वो किस अवस्था में है, ये तत्व, कोई एक तत्व है, उस तत्व का एक उदासीन परमाणु है, और इस उदासीन परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दी जाने वाली आवश्यक ऊर्जा, हमने यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या दे दी, आवश्यक ऊर्जा दी। और आवश्यक ऊर्जा को क्या कहते हैं अपन, आयनन एंथैल्पी। क्या कहते हैं, आयनन एंथैल्पी। तो ये लिखा मैंने, आयनन एंथैल्पी, ठीक है, आयनन एंथैल्पी दी उसको, जिसके कारण क्या होगा, उनमें से क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, निकल जाता है। क्या कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। जब इलेक्ट्रॉन कोई निकलता है, इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद में क्या बनता है, धनायन बनता है। क्या बनता है भाई, धनायन बनता है। ये धनायन बन गया। तो इसका मान सदैव ही कैसा आता है,
धनायन आता है। आयनन एंथैल्पी का मान सदैव ही कैसा आता है, धनायन में होता है। बिल्कुल ध्यान रखें अच्छे से। तो ये कोई उदासीन परमाणु था, इस उदासीन परमाणु में से हमने क्या किया, आवश्यक ऊर्जा दी। क्यों दी आवश्यक ऊर्जा, उनमें से क्या निकालना आपको, इलेक्ट्रॉन। जब हमने माना कि ये उदासीन परमाणु था और उनमें से एक ऐसी ऊर्जा दी जिसके कारण इलेक्ट्रॉन निकल गया, और उस ऊर्जा को अपन क्या कहते हैं, आयनन एंथैल्पी। तो बिल्कुल देखो, किसी गैसीय अवस्था के, ये गैसीय अवस्था है, किसी गैसीय अवस्था के तत्व के उदासीन परमाणु, ये उदासीन परमाणु, उनमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दी जाने वाली, इसको दी जाने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं, आयनन एंथैल्पी कहते हैं। तो ये उदासीन परमाणु आयनन एंथैल्पी वाली ऊर्जा दी तो इलेक्ट्रॉन निकल गया और क्या बन गया, धनायन। और ये भी कौन सी अवस्था में होगा, गैसीय अवस्था में। बस यही आयनन एंथैल्पी की क्या है, परिभाषा है। अब तो इसको देखो, इसको अपन प्रथम आयनन एंथैल्पी कह सकते हैं। उदासीन परमाणु में से कोई एक इलेक्ट्रॉन निकला तो इसको अपन ने क्या कहा, प्रथम आयनन एंथैल्पी। और इसका मान मैंने आपको बताया था, आयनन एंथैल्पी का मान सदैव क्या होता है, धनात्मक। इसका मान सदैव धनायन होता है। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा सीधी सीधी बात है, सदैव क्या बनेगा, धनायन बनता है। तो इसका मान सदैव क्या होता है, धनायन होता है। फिर अपन इसकी नेक्स्ट जो बात करने वाले हैं वो इसके मापन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, मापन। यानी इसका मापन कैसे होता है, तो जो इसका मापन होता है, किसका, आयनन एंथैल्पी का मापन। तो आयनन एंथैल्पी का मापन होता है कैलोरी में, कैलोरी प्रति मोल, कैलोरी प्रति मोल। तो बिल्कुल आपको ये याद रख सकते हैं कि इसका मापन किस में होता है, कैलोरी प्रति मोल में इसका मापन होता है। और साथ में अपन कह सकते हैं इसका और अपन मान निकाले तो किलो जूल, क्या लिखेंगे, किलो जूल, किलो जूल प्रति मोल, किलो जूल प्रति मोल में भी इसका मापन किया जाता है। और या फिर अपन कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रति मोल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति मोल। तो ये भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति मोल। इन तीनों में से जो आपको याद है वो बिल्कुल आप लिख सकते हैं कि इसका मापन कैलोरी या मोल में, कैलोरी प्रति मोल में किया जाता है। या अपन कह सकते हैं कि इसका मापन किलो जूल प्रति मोल में किया जा सकता है, या इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति मोल में किया जा सकता है। तो इसका मापन इसमें किया जाता है। और बिल्कुल आपको ये याद रखना कि आयनन एंथैल्पी किसे कहते हैं, तो अपन कहेंगे गैसीय अवस्था में एक तत्व के, जो गैसीय अवस्था में हो, तो गैसीय अवस्था में किसी एक तत्व के एक उदासीन परमाणु में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दी जाने वाली आवश्यक ऊर्जा को क्या कहते हैं, आयनन एंथैल्पी। ये उदासीन परमाणु है, इनमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाला हमने, तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दी जाने वाली आवश्यक ऊर्जा को क्या कहते हैं, आयनन एंथैल्पी। ये इसको देंगे तब निकलेगा इलेक्ट्रॉन, और इससे क्या बनेगा, धनायन बनेगा, ध्यान रखना। ठीक है, और ऐसे धनायन को दी जाने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है, प्रथम आयनन क्या कहलाएगी, एंथैल्पी कहलाएगी, प्रथम आयनन एंथैल्पी कहलाती है। एग्जाम्पल से अपन एक बार समझ लेते हैं इसको कि ये कैसे कैसे कार्य करता है, तो उसके बारे में भी अपन बात कर लेते हैं कि ये किस प्रकार से होता है। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं कि अगर उदासीन परमाणु को दें, किसको दें, माना कि ये उदासीन परमाणु है, उदासीन परमाणु, उदासीन परमाणु, और उस उदासीन परमाणु को हमने क्या दी, आयनन एंथैल्पी, आयनन एंथैल्पी, आयनन एंथैल्पी, आयनन एंथैल्पी दी, जिसके कारण क्या बना, धनायन बना। क्या बना भाई, धनायन, धनायन बना। और क्या निकल गया, इलेक्ट्रॉन निकल गया। और जो ये आयनन एंथैल्पी, इसको अपन कहेंगे प्रथम आयनन एंथैल्पी। क्या कहेंगे, प्रथम आयनन एंथैल्पी कहते हैं। ठीक है, फिर हमने जो ये धनायन बना, माना कि मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया, मैंने यहाँ पे ले लिया एल्यूमिनियम। क्या लिया भाई, एल्यूमिनियम। इनमें से हमने ये आयनन एंथैल्पी, फर्स्ट आयनन एंथैल्पी दी, जिसके कारण एक धनायन बन गया, कौन सा, Al+, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इनमें से निकल गया। जब भी एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वो क्या बनाएगा, धनायन बनेगा, एक धनायन बन गया, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब मैंने एक समीकरण नंबर ऐसे समझाया, फिर दूसरी मैंने वही धनायन वापस लिया, ये धनायन लिया वापस, और उसको मैंने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन और निकालने के लिए एक आवश्यक ऊर्जा दी। एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एक इलेक्ट्रॉन इनमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकाला, जिसके कारण एक इलेक्ट्रॉन धनायन में से एक और इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ऊर्जा देते हैं, जिसको अपन कहते हैं द्वितीयक आयनन एंथैल्पी, द्वितीयक आयनन एंथैल्पी, द्वितीयक आयनन एंथैल्पी। ठीक है, द्वितीयक आयनन एंथैल्पी। और उसको अपन यहाँ से जब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये
ये था क्या था भाई, तो यहाँ पे भी एक धनायन बनेगा वापस, और वो धनायन कौन सा बनेगा उसकी बात करेंगे तो वो दुगुना धनायन बन जाएगा। उसकी जो बात करेंगे ये भी धनायन ही होगा, तो ये भी धनायन बनेगा। लेकिन धनायन कैसा बनेगा उसके बारे में बात करते हैं। हमने वो धनायन लिया था कौन सा, ये लिया था एल्यूमिनियम। कौन सा लिया था, एल्यूमिनियम। ये एल्यूमिनियम लिया था, एल्यूमिनियम धनायन है। देखो ये धनायन, ये उदासीन परमाणु था, उनमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो ये धनायन बन गया। इस धनायन में से एक और इलेक्ट्रॉन निकाला, तो इस धनायन में से एक और इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दी जाने वाली आवश्यक ऊर्जा को क्या कहते हैं, द्वितीयक आयनन एंथैल्पी कहते हैं। क्या कहते हैं, द्वितीयक आयनन एंथैल्पी कहते हैं। ठीक है, द्वितीयक आयनन एंथैल्पी कहते हैं। तो ये था जो एक धनायन, और धनायन में से एक और इलेक्ट्रॉन निकाला आपने, इसलिए इसको दी जाने वाली जो ऊर्जा होगी उसको द्वितीयक आयनन एंथैल्पी कहेंगे, और उसके कारण जो तत्व बनेगा वो बन जाएगा Al+2 और इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। अब देखो जो दूसरा धनायन बना उनमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है तो उसको अपन कहते हैं तृतीयक आयनन एंथैल्पी। क्या कहेंगे, तृतीयक आयनन एंथैल्पी। अगर उदासीन परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो दी जाने वाली आवश्यक ऊर्जा को कहते हैं प्रथम आयनन एंथैल्पी। और इस जो धनायन बना इनमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकाले तो वो कहलाएगी द्वितीयक आयनन एंथैल्पी। धनायन में से एक और इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दी जाने वाली आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाएगी, द्वितीयक आयनन एंथैल्पी। ठीक है, फिर इनमें से तीसरा जो धनायन बना तो उस तीसरे धनायन, दूसरे वाला धनायन बना, ये वाला पहला धनायन, ये दूसरा धनायन। इस दूसरे धनायन में से जो ये दूसरा धनायन लिखा मैंने, ये दूसरा धनायन है। ठीक है, इस दूसरे धनायन में से एक और इलेक्ट्रॉन निकाला हमने, एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, उसके लिए दी जाने वाली आवश्यक ऊर्जा को क्या कहेंगे, तृतीयक आयनन एंथैल्पी। क्या कहेंगे, तृतीयक आयनन एंथैल्पी कहते हैं। ठीक है, और इसका मान इस कारण ऐसे हो जाएगा, इस प्रकार से होगा, Al+3 हो जाएगा। तो अपन यूं कह सकते हैं, बिल्कुल आपको ये ध्यान में रखना है, प्रथम आयनन एंथैल्पी, द्वितीयक आयनन एंथैल्पी क्या होता है उसके बारे में बिल्कुल बात करेंगे। तो अपन यूं कह सकते हैं कि किसी उदासीन परमाणु में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दी जाने वाली आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाती है, आयनन एंथैल्पी, और उसको अपन प्रथम आयनन एंथैल्पी कहते हैं। फिर जो धनायन बना उनमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दी जाने वाली आवश्यक ऊर्जा को क्या कहते हैं, द्वितीयक आयनन एंथैल्पी कहते हैं। और जो दूसरा धनायन बना उनमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दी जाने वाली आवश्यक ऊर्जा को कहते हैं तृतीयक आयनन एंथैल्पी। तो ये ध्यान रखना, जो पहला इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है तो उसमें आराम से थोड़ी सी आयनन एंथैल्पी, थोड़ी सी ऊर्जा देते हुए निकल जाता है। लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन उसी में से और निकालेंगे तो आयनन एंथैल्पी ज्यादा देनी पड़ेगी, तब जाके वो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। और फिर उनमें से एक और तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करेंगे तो उनमें से जो आवश्यक ऊर्जा का मान क्या होगा, और ज्यादा होगा। तो आयनन एंथैल्पी का मान, जितने इलेक्ट्रॉन निकालेंगे जितना आयनन एंथैल्पी का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो अपन यूं कहेंगे कि जो प्रथम आयनन एंथैल्पी है, प्रथम आयनन एंथैल्पी, आयनन एंथैल्पी, प्रथम आयनन एंथैल्पी से मान किसका ज्यादा होगा, तो उसका मान, जिस और मुंह खुला हुआ है तो ये मान रखना है वो ज्यादा है जो मुंह खुला हुआ है। ठीक है, तो देखो इसका मान ज्यादा है क्योंकि इधर मुंह खुला हुआ है, ऐसे इधर मुंह इस प्रकार से है, ऐसे मुंह खुला है, इसका मतलब वो बड़ा है, तो आगे वाला बड़ा होगा। तो वो होगा कौन सा, द्वितीयक आयनन एंथैल्पी, आयनन एंथैल्पी। ठीक है, और इससे बड़ा और किसका मान होगा, तो वो होगा भाई किसका, तृतीयक आयनन एंथैल्पी, आयनन एंथैल्पी। ठीक है, तो इसका मान ज्यादा होगा। तो बिल्कुल ये आपको अच्छे से समझना है। ये तो हमने कब दी ऊर्जा, जब उदासीन परमाणु में से इलेक्ट्रॉन निकाला, और तो उसको कहते हैं प्रथम आयनन एंथैल्पी। जो अब प्रथम जो इलेक्ट्रॉन उदासीन में से निकाला उसके बाद धनायन बना, उस धनायन में से और ऊर्जा दी और एक इलेक्ट्रॉन और निकला तो उस ऊर्जा को कहते हैं द्वितीयक आयनन एंथैल्पी। फिर जो दूसरा धनायन बना उनमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकाला तो उसको कहते हैं तृतीयक आयनन एंथैल्पी। जिसके कारण देखो ये समीकरण बताई थी कि भाई ये एल्यूमिनियम उदासीन था, इनमें से हमने क्या निकाल दिया, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, और क्या बनेगा, धनायन बनेगा। ये मैंने धनायन भी बना दिया, देखें आप बिल्कुल अच्छे से समझ लें इसको एग्जाम में। तो ये मैंने देखो यहाँ पे लिख दिया एक धनायन, ये धनायन बन गया, एक इलेक्ट्रॉन देते से एक धनायन लग गया। तो उसको, इसको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा दी उसको अपन क्या कहते हैं, प्रथम आयनन एंथैल्पी कहते हैं। फिर जो ये धनायन बना, ये वाला धनायन Al+, इनमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकाला, एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया, जिसके कारण इनमें से हो गया +2। क्या हो गया, यानी देखो एक इलेक्ट्रॉन पहले निकल गया, अब दो निकले तो 2 प्लस लग गए, एक निकल गया 2 तो 2 प्लस।
तो इसके लिए जो आवश्यक ऊर्जा दी जाती है उसको क्या कहते हैं, द्वितीयक आयनन एंथैल्पी। ठीक है, फिर इनमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, द्वितीयक जो धनायन बना, ये पहला धनायन, ये दूसरा धनायन, दूसरे धनायन में से Al+2 में से एक इलेक्ट्रॉन और निकाला जाता है और उसके लिए जो आवश्यक ऊर्जा दी जाती है, जिसके कारण एक और धनायन बन जाता है Al+3। तो इसके लिए जो आवश्यक ऊर्जा दी जाती है उसको क्या कहते हैं, तृतीयक आयनन एंथैल्पी कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये समझ में आया कि आयनन एंथैल्पी का मान किस हिसाब से बढ़ता है और किस हिसाब से काम करता है, तो ये बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो अपन इसी में बात कर रहे हैं, आयनन एंथैल्पी का मान हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है, धनायन बनाता है ये। नेक्स्ट जो बात करेंगे, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर या ऊपर से नीचे जाने पर, बाएं से दाएं जाते हैं 37 पंक्तियों में, उसको आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं, आवर्त। बहुत अच्छे से आपने आधुनिक आवर्त सारणी हेनरी मोंजले की पढ़ी थी, उसमें हमने पढ़ा था। तो आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो क्या होगा उसके बारे में बात करेंगे। तो किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा, परमाणु का आकार छोटा होता है। परमाणु का आकार, क्योंकि त्रिज्या छोटी होगी, हमने पढ़ा था, परमाणु का आकार छोटा होता है। जब भी बाएं से दाएं जाते हैं, परमाणु त्रिज्या छोटी होगी तो परमाणु का आकार भी क्या होता है, छोटा होता है। क्यों होता है छोटा, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है या ज़्यादा होता है। अतः क्या होगा, जब देखो इधर से यूं जा रहे तो यहाँ पे प्रभावी नाभिकीय आवेश कम था, यहाँ ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा है, परमाणु का आकार भी क्या होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। तो क्या होगा, इनमें से इलेक्ट्रॉन आराम से निकलेगा, लेकिन इनमें से निकालने के लिए ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, आयनन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और इसकी आयनन एंथैल्पी और क्या हो जाएगी, और ज़्यादा हो जाएगी, और ज़्यादा इसकी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इसका आकार छोटा और ज़्यादा हो गया, इससे भी छोटा, इससे छोटा इसका, इसके छोटा इसका आकार, और इससे भी छोटा आकार इस परमाणु का हो जाता है। तो आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु का आकार लगातार क्या होता जाता है, छोटा होता जाता है। और नाभिकीय आवेश यानी जो इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा मजबूती से नाभिकीय आकर्षण बल उसको पकड़ कर रखता है। तो नाभिकीय आवेश में क्या हो जाती है, वृद्धि होती है। जब नाभिकीय आवेश उन इलेक्ट्रॉनों को ज़्यादा मजबूती से पकड़ के बैठेगा तो अपन को इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आयनन एंथैल्पी और क्या देनी पड़ेगी, ज़्यादा देनी पड़ेगी। यानी कहने का मतलब है, जब भी आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो क्या होगा, आयनन एंथैल्पी के मान में वृद्धि होगी, क्योंकि ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु के आकार छोटा होता है, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश में क्या होती है, वृद्धि होती है। अतः आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ेगा, आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ेगा। ठीक है, ये तो रहा आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, किसमें, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर। अब अपन करेंगे वर्ग की बात। तो अपन कहेंगे किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा, कोषों की संख्या में वृद्धि होती है। कोषों की संख्या में वृद्धि होती है। संख्या में क्या होती है, वृद्धि। कोषों की संख्या में वृद्धि हमने पढ़ा था कि जैसे लिथियम में 2 कोष होते हैं, सोडियम में 3 कोष होते हैं, तो पोटेशियम में 3 के अलावा 4 कोष। इस प्रकार कोषों की संख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है। जब कोषों की संख्या में वृद्धि, परमाणु का आकार में भी वृद्धि, और इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, नाभिक से काफी दूर, यानी नाभिकीय आवेश में क्या आ जाएगी, कमी। जब नाभिकीय आवेश में कमी आ जाती है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ढीले बंधे होते हैं और इलेक्ट्रॉनों को आराम से क्या कर दिया जाता है, खींचकर निकाल दिया जाता है। यानी आयनन एंथैल्पी का मान, ज्यों-ज्यों कोष बढ़ेंगे त्यों-त्यों इलेक्ट्रॉन ढीले बंधे होंगे और नाभिकीय आवेश कमजोर होता जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, आयनन एंथैल्पी के मान में क्या आएगी, कमी। यानी पहले इलेक्ट्रॉन को जो छोटा है तो उसको निकालने के लिए ज्यादा ऊर्जा चाहिए, लेकिन जब परमाणु का आकार बढ़ गया, यानी इलेक्ट्रॉन दूर चला गया, नाभिकीय आवेश क्या हो गया, कमजोर हो गया, तो इलेक्ट्रॉन आराम से निकलेंगे। और परमाणु का आकार बड़ा हो गया, इलेक्ट्रॉन और नाभिक से दूर चला गया, नाभिकीय आवेश कमजोर हो गया, तो और उस इलेक्ट्रॉन को आराम से कम ऊर्जा से निकाल पाएंगे। यानी आयनन एंथैल्पी में क्या आएगी, कमी आएगी। शाबाश, बिल्कुल समझ में आएगा आपको। तो देखें आप, नेक्स्ट बात है
किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कोषों की संख्या में क्या होगी, वृद्धि होती है, जिससे प्रभावी नाभिकीय आवेश में कमी आती है। नाभिकीय आवेश में क्या आती है, कमी आती है। नाभिकीय आवेश में कमी आती है। अतः वर्ग में क्या होता है, आयनन एंथैल्पी के मान, आयनन एंथैल्पी के मान में कमी आती है, मान में कमी आती है। ठीक है, ये तो हो गई आयनन एंथैल्पी की बात, बिल्कुल आपको समझ में आई। किसी भी जो अपन कहेंगे कोई गैसीय परमाणु है, तत्व का जो उदासीन परमाणु है, उनमें से एक इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा देनी पड़ती है, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ऊर्जा देनी पड़ती है, उसी को आयनन एंथैल्पी कहते हैं। जब अपन उदासीन परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो दी जाने वाली प्रथम आयनन एंथैल्पी कहलाएगी, और जो धनायन बना उनमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे उसको द्वितीयक आयनन एंथैल्पी कहेंगे, और जो दूसरा धनायन बना उनमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो तृतीयक आयनन एंथैल्पी कहलाती है। जब भी आवर्त में बाएं से दाएंगे परमाणु का आकार छोटा होगा, नाभिक के आवेश में वृद्धि होगी, इसलिए आयनन एंथैल्पी ज्यादा देनी पड़ेगी। फिर दूसरा और छोटा हो जाएगा तो छोटे में से इलेक्ट्रॉन खींचकर निकालना तो ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। फिर आकार छोटा हो जाएगा तो उसके लिए ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, तो और क्या हो जाएगा, आयनन एंथैल्पी का मान वृद्धि हो जाएगी। और जब ऊपर से नीचे जाते हैं, जो जो परमाणु का आकार बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर जाएगा तो क्या हो जाएगा, नाभिक की आवेश क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन को आराम से अपन खींच के निकाल सकता है ये। इसलिए आयनन एंथैल्पी के मान में हमेशा कमी आती है। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल ये अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट जो अपन बात करने वाले हैं वो है, देखें आप, तो नेक्स्ट जो बात करेंगे वो किसके बारे में बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के बारे में बात करेंगे। क्या होता है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, इसके बारे में बात करेंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी होती है, ये क्या होता है, अपन यूं कह सकते हैं ये इलेक्ट्रॉनों की एक बंधुता है। क्या है ये, इलेक्ट्रॉनों की बंधुता, यानी इलेक्ट्रॉन इसके साथ में क्या होते हैं, बंध जाते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाता है। तो अपन ये कहेंगे कि ये क्या है, इसे इलेक्ट्रॉन बंधुता भी कहते हैं, इसे इलेक्ट्रॉन बंधुता भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता भी कहते हैं। तो इसे इलेक्ट्रॉन बंधुता भी कहते हैं, यानी बंधुता का मतलब इलेक्ट्रॉन बनते हैं इसके साथ में। कोई एक गैसीय जो परमाणु है, कोई गैसीय तत्व के एक उदासीन परमाणु द्वारा एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निकालने के लिए दी जाने वाली आवश्यक ऊर्जा को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। एक इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे अपन, इसके साथ में जुड़ेगा ये, ठीक है, तो उसको अपन क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं इसको। तो किसी उदासीन परमाणु में से अपन कहेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन बंधुता किसे कहेंगे, कि गैसीय अवस्था में किसी तत्व के एक उदासीन परमाणु, गैसीय अवस्था के किसी एक उदासीन परमाणु, उदासीन परमाणु जो है उसके द्वारा क्या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता, ग्रहण कर क्या बनाएगा, ऋणायन बनाता है। तो ऋणायन बनाने के लिए जो ऊर्जा खर्च होती है, जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है, उसी को अपन क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं। तो जो भी ऋणायन बनाया जाता है उसके द्वारा जो भी मुक्त ऊर्जा होगी उसी को अपन क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं। तो अपन नेक्स्ट जो बात करने वाले हैं, किसी गैसीय अवस्था में, किसी गैसीय अवस्था के एक तत्व के उदासीन परमाणु, किसी गैसीय अवस्था के एक तत्व के क्या है, एक तत्व के उदासीन परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति, उदासीन परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाया जाता है, ऋणायन बनाया जाता है।
तो जब ऋणायन बनाया जाता है तो उस समय क्या होता है भाई, तो उस समय जो मुक्त ऊर्जा होती है तो मुक्त ऊर्जा को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन लब्धी एंथैल्पी कहते हैं, लब्धी एंथैल्पी कहते हैं। अब देखो इसमें कैसे होता है भाई लब्धी एंथैल्पी में, तो अपन कहेंगे एक माना कि इधर देखें आप, माना कि ये कोई उदासीन परमाणु है, उदासीन कोई तत्व है, उसका उदासीन तत्व, कोई एक गैसीय अवस्था में कोई तत्व है, उसका उदासीन परमाणु है, उदासीन परमाणु जो गैसीय अवस्था में तत्व था उसका क्या है, ये एक उदासीन परमाणु है, और इसने क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन अपने पास में गेन कर दिया, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। गेन का मतलब प्राप्त करना, यानी इसने इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, एक प्राप्त कर लिया। तो किसी उदासीन तत्व के, किसी जो गैसीय अवस्था का तत्व, उसके उदासीन परमाणु द्वारा एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, ग्रहण कर दिया। जब कोई ग्रहण करता है यानी लेता है, लेने वाला क्या होता है, ऋणी, क्या होता है, ऋणी, और पैसे देने वाला, जब इलेक्ट्रॉन देने वाला वो कौन होगा, धनी। इससे पहले हमने पढ़ा था, वो क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन त्यागने के लिए या निकालने के लिए दी जाने वाली आवश्यक ऊर्जा, तो उसमें ऋणायन बनता था। लेकिन इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, इसने ग्रहण करता, तो लेने वाला कौन होगा, ऋणी। तो जिसके फलस्वरूप एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते से ये क्या बनाएगा भाई, ऋणायन बनाएगा। क्या बनाएगा, ऋणायन बनाएगा। ठीक है, तो ये जो ही एक ऋणायन बनाएगा, तो इसके लिए ऋणायन बनाएगा क्या होगा, कुछ ऊर्जा का क्या होगा, उत्सर्जन होगा, या अपन क्या कहेंगे कि मुक्त ऊर्जा होगी। कुछ ऊर्जा क्या होगी, मुक्त होगी, और उस मुक्त ऊर्जा, यहाँ पे लिखा मैंने, ये लिख दिया मुक्त ऊर्जा, क्या कहते हैं इसको, मुक्त ऊर्जा। और मुक्त ऊर्जा को ही क्या कहता है अपन, क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन लब्धी एंथैल्पी कहते हैं। क्या कहते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं अपन इलेक्ट्रॉन लब्धी एंथैल्पी, लब्धी एंथैल्पी। तो बिल्कुल यही समीकरण आपको याद रखनी है। इस समीकरण से पूरी परिभाषा आ जाएगी। क्या याद रखना है, किसी एक गैसीय तत्व के क्या उदासीन परमाणु, ये उदासीन परमाणु गैस अवस्था में है, उसके द्वारा एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर क्या बनाया जाता है, ऋणायन बनाया जाता है। ये भी गैसीय अवस्था में होगा, तो ऋणायन बनाया जाता है, तो कुछ ऊर्जा क्या होती है, मुक्त ऊर्जा होती है। उस मुक्त ऊर्जा को ही क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन लब्धी एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहलाता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहलाता है। तो बहुत इजी है, बस ये समीकरण उसमें भी याद करनी थी, ये समीकरण इसमें भी याद करनी है। उदासीन परमाणु द्वारा, यानी कोई एक गैसीय अवस्था का जो तत्व था उसका उदासीन परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की कर क्या बनाना, ऋणायन बनाया जाता है, तो मुक्त ऊर्जा को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन लब्धी एंथैल्पी कहते हैं। इसका मान क्या हो सकता है भाई, धनायन व ऋणायन दोनों हो सकता है, धनात्मक और ऋणात्मक, यानी धनायन भी बन सकता है, ऋणायन भी बन सकता है। इसलिए मान के चलना कि ये तत्व की प्रकृति पर इसका मान निर्भर करता है कि तत्व किस नेचर का है, तो तत्व की प्रकृति पर इसका मान क्या करता है, निर्भर करता है। तो ये बिल्कुल ध्यान रखें, इसमें अपन बता देते हैं कि इसका मान किस में निर्भर करता है, तत्व की प्रकृति पर इसका मान निर्भर करता है। ठीक है, तो तत्व की प्रकृति पर इसका मान निर्भर करता है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो अपन बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो लब्धी एंथैल्पी है, इलेक्ट्रॉन लब्धी एंथैल्पी में ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन जो लब्धी एंथैल्पी का मान कैसे बढ़ता है और कैसे घटता है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन लब्धी एंथैल्पी का मान किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं, तो वही बात जब किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं, परमाणु का आकार क्या होता जाता है, धीरे 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 छोटा होता जाता है, और नाभिक की आवेश धीरे 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 उन इलेक्ट्रॉनों को अच्छे से पकड़ के बैठता है, यानी प्रभावी नाभिक की आवेश में क्या होती है, वृद्धि। जब भी आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु का आकार छोटा होगा और नाभिक की आवेश में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो ये इलेक्ट्रॉनों को खींचकर अपने साथ जोड़ने की क्षमता ज्यों ज्यों छोटा हो जाएगा और ज्यों ज्यों नाभिक की आवेश उनको ज्यादा पकड़ के रखेगा, तो ये क्या होता जाएगा, कमजोर होता जाएगा। ठीक है, तो फिर अपन यूं कहेंगे किसी आवर्त में पहले फिर बाद में ज्यों ज्यों जाएंगे तो त्यों त्यों क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लब्धी एंथैल्पी का मान क्या होता जाएगा, बढ़ाना पड़ेगा अपन को, तब जाके इलेक्ट्रॉन जोड़ पाएंगे, नहीं तो इलेक्ट्रॉन नहीं जोड़ पाएंगे। तो ये अच्छे से ध्यान रखना, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन लब्धी एंथैल्पी के मान में क्या होती है, वृद्धि होती है। और ये ध्यान रखना, किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन लब्धी एंथैल्पी का मान क्या होता है, निश्चित नहीं होता है, क्योंकि ऊपर से नीचे आते हैं तो कभी आकार घटता है कभी बढ़ता है। तो ये बस इतना सा ध्यान रखना जरूरी है, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं, किसी आवर्त में
बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर, दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा? परमाणु का आकार छोटा होगा, परमाणु का आकार, परमाणु का आकार छोटा व नाभिकीय आवेश, आवेश बढ़ता है, बढ़ता है। अतः, अतः क्या होगा? इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान में वृद्धि होती है, मान में वृद्धि होती है। ये ध्यान रखना, जब किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो ये ध्यान रखना परमाणु का आकार छोटा होता जाएगा और नाभिकीय आवेश में वृद्धि हो जाएगी, जिसके कारण क्या होगा? इलेक्ट्रॉन खींचकर इसके साथ में जोड़ने की क्षमता त्यों त्यों जाएंगी, त्यों त्यों बढ़ती जाएगी। ज्यों ज्यों आकार छोटा होगा त्यों त्यों इलेक्ट्रॉन निकालना भारी पड़ जाएगा, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन जोड़ने की सामर्थ्य बढ़ानी पड़ेगी। तो इसलिए आयनन एंथैल्पी का मान जब भी बाएं से दाएं जाते हैं तो आयनन जो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान भी क्या होगा? वृद्धि होगी। और ऊपर से नीचे जाते हैं तो इसके मान में क्या होती है? अनिश्चितता देखी जाती है। तो ये बिल्कुल आपको अच्छे से ध्यान रखना कि ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। बिल्कुल एक बार अच्छे से याद कर दें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, ताकि ये बहुत ईजी सी समझ में आए। क्या है? जिसे इलेक्ट्रॉन बंधुता भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन बंधुता का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन क्या करना? जोड़ने का सामर्थ्य। तो इलेक्ट्रॉन जोड़ने की जो सामर्थ्य है, तो ये बिल्कुल आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ में क्या होते हैं? जुड़ते हैं। ठीक है। और अपन कहेंगे कि इसकी परिभाषा के बारे में बात करें तो बिल्कुल ही अच्छे से आप नोट कर दे जल्दी से फटाफट, कि किसी गैसीय अवस्था में एक तत्व के उदासीन परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्या बनाता है? ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति होती है, जिसके कारण क्या होती है? ऊर्जा मुक्त होती है। और उसी को अपन क्या कहते हैं भाई? इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं। ये बिल्कुल अच्छे से नोट कर दें आप। तो ये बिल्कुल अच्छे से आपने नोट कर दिया होगा। नेक्स्ट जो अपन बात करने वाले हैं वो करेंगे विद्युत ऋणता के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? विद्युत ऋणता के बारे में बात करेंगे। तो अपन कहेंगे विद्युत ऋणता के बारे में बात करने वाले हैं। तो जो विद्युत ऋणता में अपन यूँ कहेंगे, जो भी सहसंयोजक यौगिक होंगे, जो भी सहसंयोजक यौगिकों में सहसंयोजक यौगिकों के दो असमान परमाणुओं, दो असमान परमाणुओं के मध्य बने रासायनिक बंध। तो सहसंयोजक यौगिकों के दो असमान परमाणुओं के मध्य बने रासायनिक बंध, रासायनिक बंध के इलेक्ट्रॉनों को, रासायनिक बंध के इलेक्ट्रॉनों रासायनिक बंध के इलेक्ट्रॉनों को परमाणु द्वारा आकर्षित करने के गुण को क्या कहते हैं? विद्युत ऋणता कहते हैं। विद्युत ऋणता कहते हैं। ठीक है। तो ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी आपको सारी पढ़नी है कि जो सहसंयोजक यौगिक होते हैं उनके दो असमान परमाणुओं के मध्य जो रासायनिक बंध के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, माना कि देखो ये मैंने लिख दिया NaCl, क्या लिखा? NaCl। तो ये दो यौगिक सहसंयोजक यौगिक द्वारा असमान परमाणुओं द्वारा क्या होते हैं? रासायनिक बंध द्वारा क्या होते हैं? जुड़े होते हैं।
इन रासायनिक बंध के बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, ये इसके इलेक्ट्रॉन होता है, Cl का ये इलेक्ट्रॉन होता है। इन इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, परमाणु द्वारा आकर्षित करके अपनी ओर आकर्षित करना या आकर्षण करने के गुण को ही क्या कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, विद्युत ऋणता कहते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि सहसंयोजक यौगिकों के दो असमान परमाणुओं के मध्य बंधे हुए क्या रासायनिक, जो रासायनिक बंध के इलेक्ट्रॉन होते हैं, रासायनिक बंध के इलेक्ट्रॉन, तो मध्य बने रासायनिक बंध के इलेक्ट्रॉनों को परमाणु द्वारा अपनी ओर आकर्षित करने के गुण को क्या कहते हैं, विद्युत ऋणता। यानी दो सहसंयोजक यौगिक है और उसके दो असमान परमाणु रासायनिक बंध द्वारा क्या हुए हैं, ऐसे जुड़े हुए हैं, और इनके जो इलेक्ट्रॉन, एक ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये है, इन इलेक्ट्रॉनों को परमाणु द्वारा क्या करना, अपनी ओर आकर्षित करने के गुण को क्या कहते हैं, विद्युत ऋणता कहते हैं। विद्युत ऋणता का मान भी अच्छे से ध्यान रखना, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं, विद्युत ऋणता में क्या आती है, विद्युत ऋणता में वृद्धि होती है। क्यों होती है, क्योंकि परमाणु का आकार क्या होगा, छोटा होता जाएगा, नाभिक के आवेश क्या होगा, वृद्धि होगी, जिसके कारण विद्युत ऋणता का मान क्या होगा, बढ़ता है। जबकि किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो विद्युत ऋणता के मान में क्या आती जाती है, कमी आती जाती है। बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, विद्युत ऋणता के मान में क्या देखी जाती है, वृद्धि देखी जाती है। जबकि किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो विद्युत ऋणता के मान में क्या देखी जाती है, तो ये ध्यान रखना, आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो विद्युत ऋणता में वृद्धि होगी और ऊपर से नीचे आते हैं तो कमी आती है। और आवर्त सारणी में बात करें, आवर्त सारणी में सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व फ्लोरीन है। कौन सा है, फ्लोरीन है। ठीक है, इसकी विद्युत ऋणता 4 होती है। बाकी किसी भी आवर्त सारणी के कोई भी जो तत्व होता है उसकी ये कंडीशन नहीं देखी जाती। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो बिल्कुल एक बार आप कमेंट करके मुझे बता दीजिए, आपकी प्रेजेंट दे दीजिए, कौन कौन प्रेजेंट है या नहीं है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आवर्त सारणी में सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व कौन सा है, आवर्त सारणी में सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व कौन सा है, और उसकी विद्युत ऋणता 4 होती है, ध्यान रखें। बाकी सबकी 3, 2, 1 हो सकती है, लेकिन सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व कौन सा है, वो है कौन सा, फ्लोरीन। कौन सा है, फ्लोरीन। एक क्वेश्चन और है, आधुनिक आवर्त सारणी का श्रेय किसको दिया जाता है, आधुनिक आवर्त सारणी का श्रेय किसको दिया जाता है, ये सभी आप कमेंट करके मुझे बताना कि आधुनिक आवर्त सारणी का श्रेय किसको दिया जाता है और उन्होंने इस सारणी का निर्माण कब कराया था। ठीक है, तब तक के लिए हम नए वीडियो के साथ फिर हाजिर होते हैं आपके साथ में। उससे पहले ध्यान रखें, तो अपन नए वीडियो के साथ में फिर आपके साथ में हाजिर होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।